नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 19 अप्रैल 2026, वार रविवार हो गया। आज सरकार ने 6 बड़े ऐलान किए हैं। वो सारे के सारे ऐलान आज की इस वीडियो में दिखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद फसल बीमा जारी हो चुकी है। किसानों की बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सारी की सारी अपडेट बताएंगे। पीएम मोदी ने माफी मांगी है, किस कारण मांगी है, क्या है कारण, सारी की सारी अपडेट बताएंगे। स्कूल में बड़ा ऐलान हो चुका है। स्कूलों का भविष्य सुधारने के लिए स्कूलों में बड़ा ऐलान किया गया है। इसके बारे में भी पूरी अपडेट देंगे। 1 मई से नए नियम लागू भी हो चुके हैं, नए आदेश जारी हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। यानी कि आज राजस्थान में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज दी जाती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो कि आज सुबह 10:49 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में जानकारी देखते हैं और अब कैसा रहेगा मौसम ये भी बताएंगे आपको। देखिए, चित्तौड़गढ़ में बढ़ेगी गर्मी और उमस करेगी परेशान, यानी लोगों को अब उमस परेशान करेगी। तापमान 40 डिग्री पार पहुंचा। मौसम बदला तब भी पारा रहेगा सामान्य, यानी मौसम बदलेगा ना तब भी मतलब सामान्य रहेगा पारा, इतना हाई हीट वेव नहीं रहेगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में एक बार फिर मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला है और पिछले कुछ दिनों से जो पड़ रही थी ना तेज गर्मी, उसके बीच अब तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है ना। इतनी गर्मी नहीं रही है जो पहले थी ना, उतनी नहीं रही है, थोड़ा ठंड मौसम हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर में भी आपको देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर में चली धूल भरी आंधी। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट, यानी इस यहाँ पर भी तापमान में गिरावट आ चुकी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हल्का मौसम हो गया है, मौसम सुहाना हो गया था और थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश भी हुई थी। उसकी वजह से जो तापमान था, ठीक है, वो अब नीचे गिर चुका है, अब इतनी गर्मी नहीं रही है। श्रीगंगानगर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से जिले का मौसम शनिवार को पूरी तरह बदल गया। सुबह से ही धूल भरी आंधी, तेज हवा और आंधी भी चल रही थी, इससे मौसम ठंडा हो गया है ना। और पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ में शुक्रवार को भी हुई बारिश के साथ यहाँ पे भी मौसम सुहाना हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे एकदम मौसम सुहाना हो गया है, हिटवेव नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा और यहाँ पे भी देख सकते हैं श्रीगंगानगर में इस मौसम बदलाव से गर्मी की चुभन कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से, यानी इस प्रभाव से हल्की बारिश हो सकती है। रविवार से मौसम ड्राई रहेगा, यानी रविवार को मौसम साफ रहेगा। आज मौसम साफ रहेगा, नहीं तो बारिश आएगी ना ही आंधी धूल चलेगी। ठीक है, और फिर से तेज गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सभी जिलों में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के 3 जिलों में धूल भरी आंधी चली। हिटवेव का असर कम रहा। सीजन में पहली बार तापमान 43 डिग्री पहुंचा है। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम, ये भी हम आपको बता देंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान में, पूरे राजस्थान में क्या हाल चल रहा है। तो देखिए, राजस्थान में चूरू सबसे गर्म शहर रहा है, यानी सबसे गर्म जिला है वो चूरू रहा है। 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जिलों में भी देख सकते हैं, बीकानेर में भी, पिलानी में भी, इन जिलों में मतलब तापमान ज्यादा है, हीटवेव ज्यादा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बाड़मेर में भी और कोटा में भी, इन जिलों में तापमान ज्यादा है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे कैसा रहेगा मौसम। तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया राजस्थान में अगले 3 दिन आसमान साफ रहेगा और तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। ठीक है, और अब आगे बात कर लें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करेगा शिक्षा विभाग। आगे आपको सोने चांदी का अपडेट पे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चों का भविष्य है वो कैसे तैयार हो सकता है, भविष्य में क्या कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, एकदम खुलकर समझाएंगे, ताकि आपको अच्छी चीज़ें जो भी हैं वो सारी की सारी समझ में आ सके। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जो भी हम खबर बताते हैं वो एकदम फिट बैठ जाए कि हाँ ये खबर आज ये आई है तो ये इसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। चलिए यहाँ पे भी देखिएगा, प्रदेश के 820 स्कूलों में खोलेंगे विज्ञान क्लब। 41 जिलों के चयनित विद्यालयों में होगी स्थापना। तो चलिए अब इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दा पर चलते हैं और यहाँ पे आपको क्लियरिटी हम आपको समझा देते हैं कि इस खबर में क्या है। तो देखिए, सरकार ने एक नया काम शुरू किया है जिससे बच्चों को आगे चलकर बड़ा वैज्ञानिक बनाया जा सकेगा। किस तरह से बनाया जा सकेगा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें पूरे प्रदेश के 820 स्कूलों में विज्ञान क्लब खुलेंगे। तो देखिए, अब विज्ञान क्लब खुलेंगे, लेकिन हर जिले में लगभग 20 बड़े स्कूल, तो जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पर ये जो क्लब है ये खोले जाएंगे। समझ रहे हो, एक जिले में 10 ही स्कूल हैं, समझ रहे हो, 10 ही स्कूल हैं बड़े जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो उन 10 ही स्कूलों में विज्ञान क्लब खोले जाएंगे।
ठीक है, क्लियर हो गई। तो कुल 41 जिलों के स्कूलों में ये शामिल होगा, इस पूरे के पूरे 41 जिलों में ये खोला जाएगा विज्ञान क्लब। अब ये क्या होता है तो हम आपको बता दें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, सिर्फ किताबें नहीं, हाथ से प्रयोग करके पढ़ाई की जाएगी। यानी क्लियरिटी एकदम आगे सामने हाथों से कर कर और फिर पढ़ाई की जाएगी प्रैक्टिकल के माध्यम से, यानी कि सारा काम करके और फिर पढ़ाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई किताबों को रगड़ दिया, ऐसे कर दिया, नहीं, क्लियरिटी समझाएंगे आपको कि ये ऐसे होता है और बच्चे खुद अपने हाथों से करेंगे प्रैक्टिकल। ऐसे भी नहीं है कि भाई चलो हम बता देंगे, नहीं, खुद के हाथों से करवाएंगे बच्चों के साथ, ठीक है। नई नई चीज़ें बनाना सिखाएंगे, जुगाड़, मॉडल, मशीन वगैरह वगैरह जो भी है, एआई का इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि किस तरह से अब जो फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल होगा तो वो सारी की सारी जानकारी बताएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक जानकारी बताएंगे। साइबर ठगी से बचना भी सिखाएंगे कि किस तरह से साइबर की ठगी से बचा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिखाएंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि और क्या क्या फ़ायदा होगा। तो बच्चे देश स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। साल भर यहाँ पे देख सकते हैं साल भर विज्ञान दिवस और वैज्ञानिकों की जयंती भी मनाई जाएगी। ओके, और नीचे भी अगर बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पढ़ाई अब बोर करके नहीं होगी, मज़ेदार और समझ में आने वाली होगी। समझ रहे हो, यानी कि पढ़ाई अब किताबों से नहीं, और ऐसे नहीं कि भी बोर हो गए बच्चे, भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। सब कुछ आएगा, मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। अब गाँव के बच्चे भी हाथों से खुद सीखेंगे। हमने बता दिया ना आपको कि भाई हाथों से खुद बच्चे करेंगे और फिर वो सीखेंगे। दिमाग तेज होगा, आगे चलकर वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या बड़ा अफसर बन सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्लियरिटी हो गई होगी। बात कर लेते हैं सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो चांदी 8,000 रुपये महंगी रही, सोना 1,300 रुपये महंगा रहा। सराफा बाजार में चांदी 2,62,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वही जेवरात सोना 1,46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। देखिए यहाँ पे अगली खबर, पीएम बोले महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूँ। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना और उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी, ये बोल रहे हैं पीएम मोदी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8:30 बजे से 9 बजे तक 30 मिनट तक देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल में संशोधित नहीं हो पाया है, मैं सभी माता बहनों से माफी मांगता हूँ। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी की बड़ी अपडेट आई है और ये भी आप पढ़ सकते हैं पीएम मोदी ने क्या बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दावों के त्वरित निस्तारण की कवायद, यानी कि इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं क्या खबर आई है। और देखिए फसल बीमा योजना का जो पैसा था वो भी आपको जारी हो चुका है। हम आपको बताएंगे सरकार ने कितने रुपए जारी किए, इसके बाद ही बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खबर है इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं क्लियरिटी की क्या खबर आई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा फसल बीमा योजना क्या होती है, मतलब इसका सारा का सारा प्रोसेस बता देंगे हम आपको। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो सरकार पैसे देगी, ठीक है, नुकसान पूरा करने में मदद करती है। जैसे कि किसान का नुकसान हो जाता है तो उसमें सरकार मदद करती है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि क्या क्या कवर होगा इसमें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या क्या कवर हो सकता है। अगर बुआई नहीं हुई, ठीक है, नहीं हो पाई किसी भी कारण, बारिश नहीं आई, तब भी पैसा मिलेगा। और खड़ी जो फसल है वो खराब हो गई ओलावृष्टि से, सूखा से, बाढ़ से, आंधी से, तब भी पैसा मिलेगा। कटाई के बाद 14 दिन तक अगर नुकसान हो गया तब भी पैसा मिलेगा। तो ये इन चीज़ों के बारे में आप जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों अगर आप किसान की ये चीज़ें होती है, ठीक है, इस कारण से भी आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर ले, यहाँ पे भी देखिएगा किसानों ने मिलकर करीब 466 करोड़ रुपए फीस जमा किया ताकि किसान पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। राज्य सरकार ने 1150 करोड़ रुपए दिए, केंद्र सरकार ने 1150 करोड़ दिए, ठीक है। और मतलब क्या है इसका तो हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए किसान थोड़ा पैसा देता है, बाकी पैसा हिस्सा सरकार भरती है ताकि नुकसान होने पर किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। तो ये बड़ी अपडेट आई है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फसल बीमा योजना का पैसा भी जारी हो चुका है। तो देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम का भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए जारी किए 1150.04 करोड़ रुपए। किसानों के 2237 करोड़ के दावों का त्वरित वितरण होगा सुनिश्चित। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में उठाया कदम। खरीफ 2025-70 के लिए पंजीकृत है
2.17 करोड़ बीमा धारक, इनके 1150 करोड़ रुपए हैं। राज्य या अनुदान राशि का भुगतान किया गया। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं को जो सुरक्षा है उसमें मजबूत कवच मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है, यानी कि फसल बीमा योजना का आपको पैसा दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी की पूरी अपडेट देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर को फायदा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से किनको क्या फायदा होगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 8वां वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी 68,940 होगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 7वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी कितनी थी, ठीक है, और वही 8वां वेतन आयोग बेसिक सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमाम जो भी है, ठीक है, और नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लेवल 6 से लेकर लेवल 13 तक, और फिर लेवल 13 से लेकर लेवल 18 तक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि डूंगरपुर जिला अस्पताल में 20 बेड का ऐसी वार्ड तैयार हो चुका है। हिटवेव के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है, डॉक्टर की टीम भी तैनात हो चुकी है। यहाँ पे आपको पूरी अपडेट देखने को मिलेगी। बेड भी बढ़ा दिए गए हैं, है ना, हॉस्पिटलों में। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि डूंगरपुर जिले में मौसम विभाग की ओर से हिटवेव का अलर्ट जारी करने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए विभाग में आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 20 बेड का एक विशेष एसी वार्ड तैयार किया गया है, यानी कि एसी लगा दिया गया है बेडों में, ठीक है, ताकि कोई मरीज है उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए बात कर ले। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है कि जयपुर में एक दिन में 6000 टन कचरा उठाकर रिकॉर्ड बनाया, और निगम कमिश्नर ने 200 किलोमीटर घूमकर निरीक्षण किया, 15 किलोमीटर पैदल चले, खुद ने कूड़ा उठाया। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कूड़ा कचरा उठाया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरी अपडेट। और चलिए बात कर ले। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। राजस्थान में 1 मई को होगी वन्य जीवों की गणना, यानी कि जो वन में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनकी भी गिनती होगी। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। वैशाख महीने में पूर्णिमा को करवाई जाएगी गणना, और 10 ऐसे जगहों के चयन करने के आदेश दिए हैं जहाँ वन्य जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। CWLWKCA अरुण प्रसाद ने जारी किए आदेश, सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षण को दिए निर्देश। सभी टाइगर रिजर्व को भी इस संबंध में आदेश दिए हैं। वाटर होल पद्धति से की जाएगी वन्य जीवों की गणना, यानी गिनती की जाएगी। ठीक है भाई, कितने शेर हैं, कितनी चीता है, कितने बंदर हैं, ये सारी जो भी हैं सारी गिनती की होगी। यहाँ पे देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के 8 वेद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी है। 20 अप्रैल शाम 5 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। विद्या संबल योजना के तहत होगी मानदेय आधारित भर्ती, और चारों वेदों के विशेषज्ञों की ली जाएगी सेवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदेश के 8 केंद्रों पर होगी नियुक्तियां। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है। KDI रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको पूरी जानकारी देख सकते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से मतलब जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, चलिए बात कर ले। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है जालोर से। जालोर के भीनमाल से बड़ी खबर आ रही है। 23 साल बाद रिको सड़क नवीनीकरण को मंजूरी मिल चुकी है। चलिए इसके बारे में खुलकर जानकारी बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा बड़ी खबर यहाँ पे देखिएगा, भीनमाल यानी जालोर के रिको औद्योगिक इलाके में बहुत सालों से सड़कें खराब पड़ी थी। अब क्या हुआ है, पूरे 23 साल बाद यानी 2003 के बाद पहली बार सरकार ने सड़क ठीक करने की मंजूरी दे दी है। कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 3 करोड़ 30 लाख यानी 2 करोड़ 98 लाख, कुल मिलाकर करीब 6 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं क्या क्या काम होने वाले हैं। तो टूटी फूटी सड़कें ठीक होगी, सीवर गंदा पानी निकास होगा, यानी गंदा पानी का निकालने के लिए जो नाली वगैरह हैं वो भी बनाई जाएगी। ड्रेनेज जहाँ पे बरसात का पानी निकलता है उसका रास्ता बनेगा। पहले दिक्कत क्या थी, सड़कें इतनी खराब थी कि गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, और वही व्यापारियों का काम भी प्रभावित हो जाता था। और अब चलिए बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। आज रविवार है तो आज रविवार का देखिए राशिफल देख लेते हैं। रविवार 19 अप्रैल को मेष, मिथुन, तुला, धनु राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। वर्ष कर्क, कन्या और मीन राशि के लोग अतिरिक्त सावधानी रखेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं।
सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए समय सामान्य फल देने वाला रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है, ये आज की अपनी राशिफल हो गई है, ठीक है। और चलिए आगे बात करेंगे अगली नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी इंपोर्टेंट जानकारी एकदम आसान तरीके से समझाई जाती है। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।